आज का मेरा टॉपिक है बेस्ट डाइट प्लान एक्सप्लेनेशन विद द रीज़न फॉर डायबिटीज़, बीपी एंड अदर प्रॉब्लम। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या बेस्ट डाइट प्लान हो सकता है, उसका पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए और अदर प्रॉब्लम के लिए। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि डाइट प्लान हमने पूरे पूरे जो डाइट प्लान है हमारा, उस डाइट प्लान के बारे में बात किया था। अगर फिर से उसका अगर हम एक रिवाइज करते हैं तो उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा कि क्या मेरा लास्ट वीडियो में हमने क्या डाइट प्लान पूरा बताया था। तो डाइट प्लान हमारा ये रहता है कि मॉर्निंग में आप जो है ग्राम यूज़ करना है, यानी काला चना यूज़ करना है, भिगो कर भी रात में भिगो लीजिए और उस काले चना को यूज़ करना है विथ बादाम के साथ उसको यूज़ करना है। फिर उसके बाद जो है मॉर्निंग से लेकर के टिल 12 o'clock और यू कैन से कि 1 o'clock तक आपको केवल जो है फ्रूट लेने हैं। फ्रूट का जो क्वांटिटी होगा वो एडल्ट के लिए 1 kg एंड चाइल्ड के लिए 500 ग्राम या हाफ के जी कह सकते हैं, हाफ के जी उसको यूज़ करना है। यानी कि मॉर्निंग में आपको केवल फ्रूट यूज़ करना है। ओके, सो फ्रूट्स में आपको मैंने बताया था कि 4 टाइप ऑफ फ्रूट्स यूज़ करने हैं। जिसका जीआई लो हो उसी को यूज़ करना है फ्रूट्स में। तो 4 टाइप ऑफ फ्रूट्स यूज़ करने थे और लंच में जो है आपको 2 प्लेट्स यूज़ करना था। 1 प्लेट में जो है, फर्स्ट प्लेट में कह सकते हैं कि फर्स्ट प्लेट में आपको रा वेजिटेबल्स, 4 टाइप्स ऑफ रा वेजिटेबल्स यूज़ करना था और सेकेंड प्लेट में आप जो भी खाना चाहो वो आप खा सकते हो। फिर उसके बाद डिनर की अगर हम बात करें तो डिनर में आपको सेम टू सेम जैसे लंच में था कि आप 2 प्लेट ले लीजिए। फर्स्ट प्लेट में आप रा वेजिटेबल्स लीजिए और सेकंड प्लेट में आप जो भी खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। इसमें क्वांटिटी का कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम इतनी ही क्वांटिटी यूज़ करेंगे खाने में। सो अगर हम प्लेट 1 की बात करें, जो हम लंच एंड डिनर में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को एक क्वांटिटी रखना है कि मिनिमम जो है यू कैन से कि 500 ग्राम 400 ग्राम तक एटलीस्ट आपको रा वेजिटेबल्स यूज़ करना है। अगर कोई चाइल्ड अगर है तो वहाँ पे 200 ग्राम तक आप रा वेजिटेबल्स को मिनिमम यूज़ करें। ओके, सो प्लेट 1 में जो है आपको रा वेजिटेबल्स यूज़ करना है एंड प्लेट 2 में जो है आप जो भी खाना चाहो आप खा सकते हो। इन बिटवीन आपको कभी भूख लगती है तो आप जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। ओके, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बात किया। ये इस वीडियो को लास्ट वीडियो को देखिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि डाइट प्लान हमारा क्या था। आज हमें पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन करना है कि हमारे डाइट प्लान में कैसे हमारा डायबिटीज़ पे, ये डायबिटीज़, बीपी एंड अदर प्रॉब्लम्स में ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, सो अगर हम इस डाइट प्लान को अगर फॉलो करते हैं, जो हमारा जो डाइट प्लान है वो उस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो केवल डायबिटीज़ में काम करेगा, वो बीपी में भी काम करता है और छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में उन सब में काम करेगा। इससे होता क्या है कि उस डाइट प्लान को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वायरल इन्फेक्शन होता है या कोई भी इन्फेक्शन जो डिजीज़ होते हैं, वो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से होते हैं। सो जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हमें होती रहती हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उससे भी हमारा बचाव होगा। सो अगर ये ऐसा नहीं है कि कोई बीमार अगर है, वो बीपी का पेशेंट अगर है या डायबिटीज़ का अगर पेशेंट है तो ही वो यूज़ करेगा। ये नॉर्मल पर्सन को भी इस डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए। सो अगर नॉर्मल पर्सन भी अगर ये डाइट प्लान को अगर फॉलो करता है तो बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज से बचेगा एंड कभी उसको बीपी और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम एटलीस्ट नहीं होगी। सो आज हम लोग पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हम जो अगर इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो हमें कैसे ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। सो जो हमारा जो लास्ट जो आपका डाइट प्लान था उसमें कुछ चीज़ों को और भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करते हैं। तो आप डाइट प्लान में जो है, जो हमारा डाइट प्लान था उसमें कोल्ड ड्रिंक को आप अपनी लाइफ से हटाइए, उस अपनी लाइफ से इसको रिमूव कीजिए एंड उसकी जगह पे आप कोकोनट वाटर का यूज़ किया कीजिए। अगर कोकोनट वाटर अगर आप यूज़ करते हो तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द डायबिटीज़ एंड अदर डिजीज ऑल्सो। ओके, एंड लेमन वाटर का यूज़ करें हम, यानी कि अगर देखें, अगर वाटर का अगर हम यूज़ करते हैं, यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हो तो उसकी जगह पे हम कोकोनट वाटर का यूज़ करें, नारियल का पानी एंड लेमन वाटर यानी नींबू का पानी कह सकते हैं। तो नींबू का जो पानी होता है उसको यूज़ किया करें और कोकोनट वाटर का यूज़ करें कोल्ड ड्रिंक के बजाय अपनी लाइफ में। हानि करना एक्चुअली इसमें करना क्या है कि बेसिकली जो है, अगर डायबिटीज़ की बात करें या बीपी की बात करें, बोथ आर द लाइफ स्टाइल डिजीज़।
यानी हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सो अगर हम बात करें कि जो कोल्ड ड्रिंक है उस कोल्ड ड्रिंक को कम्प्लीटली रिमूव करना है, उसकी जगह पे कोकोनट वाटर का यूज़ करना है, लेमन वाटर का यूज़ करना है। फिर अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे चाय सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम मिल्क वाले जो चाय है उसको अवॉइड करना है, मिल्क तो लेना ही नहीं है, इवन मिल्क के प्रोडक्ट भी नहीं यूज़ करना है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में मैंने बात भी किया था। उसकी जगह पे अगर आप चाय अगर यूज़ करना चाहें तो स्पेशली अगर देखेंगे तुलसी, पुदीना, तुलसी की पत्ती और पुदीने की पत्ती, ये दोनों के दोनों बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर द डायबिटीज़ पर्सन। ओके, सो तुलसी की पत्ती कह लीजिए अगर 1% की अगर आपको चाय बनाना है तो तुलसी की पत्ती 4 ले लीजिए, पुदीने की पत्ती 4 ले लीजिए, यानी चार जो है तुलसी की पत्ती, पुदीने की पत्ती ले लीजिए, एक इलायची ले लीजिए, दालचीनी होता है, दालचीनी थोड़ा सा ले लीजिए, जिंजर कह लीजिए, जिंजर यानी अदरक होता है, उसको 5 ग्राम ले लीजिए, और उसमें 5 ग्राम गुड़ जो होता है आप उसको भी ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मिला कर के इसका चाय बनाइए, और बनाने के बाद जो है उसमें हल्का सा लेमन वाटर आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो इस चाय का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये चाय जो होगा वो हमारे डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेगा, इवन अदर डिजीज़ में भी बेनिफिशियल है। सो हम जो नॉर्मल जो चाय यानी दूध वाली जो चाय पीते हैं उसको हमें अवॉइड करना है, उसकी जगह पे हमें ये वाली चाय का यूज़ करना है, जिसमें तुलसी की पत्ती होगी, फिर पुदीना, इलायची, दालचीनी, अदरक और गुड़, और ये सारा कुछ बनने के बाद लास्ट में जो है लेमन लेमन का जूस उसमें थोड़ा बहुत आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये जो चाय बनेगी ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा डायबिटीज़ के लिए। स्पेशली होता है क्या कि जो दालचीनी होता है और जिंजर, ये दोनों ही ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें हमें दालचीनी और जिंजर को इसमें ऐड कर रहे हैं बिकॉज ये दोनों ही जो होते हैं वो हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करेंगे। ओके, सो हमारी जो लाइफ स्टाइल होगी उस लाइफ स्टाइल में कोल्ड ड्रिंक को रिमूव करना है, और जो नॉर्मल हम लोग टी ले रहे हैं, नॉर्मल जो चाय पी रहे हैं उस चाय को हमें अवॉइड करना है, और उसकी जगह पे ये वाली टी यूज़ करना है, कोल्ड ड्रिंक की जगह पे कोकोनट वाटर एंड लेमन वाटर का हम यूज़ करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट हमने टर्म्स यूज़ किया है सनलाइट के बारे में। सनलाइट जो होता है वो हाईली बेनिफिशियल है, बिकॉज यू नो कि विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सोर्स है सनलाइट। तो हमें सनलाइट हमें लेना है। सनलाइट लेने का कह सकते हैं कि सनलाइट लेना अगर है तो बेटर है कि आप मॉर्निंग में जगें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा बीपी भी कंट्रोल होगा और आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल होता है। तो एक्सरसाइज करें, जिससे कि एक्सरसाइज का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको जो सनलाइट है वो एटलीस्ट आपको मिलता रहेगा। सनलाइट एटलीस्ट आपको 30 to 40 मिनट्स, यू कैन से कि हाफ एन आवर तक आपको एटलीस्ट जो है सनलाइट आपकी बॉडी पे पड़ना चाहिए। ओके, सनलाइट का बहुत बड़ा बेनिफिट है डायबिटीज़ कंट्रोल करने में या अदर डिजीज़ में भी। ओके, सो आपका जो डाइट प्लान था उस डाइट प्लान में कोल्ड ड्रिंक को रिमूव करना है, कोल्ड ड्रिंक को नहीं यूज़ करना है, उसकी जगह पे कोकोनट वाटर एंड लेमन वाटर का यूज़ करना है। जो नॉर्मल जो हम लोग टी लेते हैं उस टी को नहीं लेना है, इस टी को बना करके देखिए और इस टी का यूज़ कीजिए। ओके, फिर उसके बाद एक्सरसाइज हमारी लाइफ स्टाइल में ऐड होगा। एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ तो कंट्रोल होगा ही होगा, प्लस आपका बीपी भी कंट्रोल होता है। फिर सनलाइट भी आपको मिलता रहेगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो हमारा डाइट प्लान है उस डाइट प्लान में कुछ आपको ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन में आपको जो है टी जो यूज़ करना है, जो मैंने टी का जो मेथड बताया इस टी को यूज़ करना है। कोल्ड ड्रिंक की जगह पे आपको कोकोनट वाटर एंड लेमन वाटर का यूज़ करना है। एंड आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना है, जिससे कि सनलाइट जो है आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो ये सारा आपको हमारे डाइट प्लान में हमको ऐड ऑन करना है। अगर हम बात करें कि जो हमारा डाइट प्लान था, अगर उस डाइट प्लान में हमने बात किया था क्या क्या चीज़ें नहीं यूज़ करना है, तो उसमें सबसे पहले हमने मिल्क का नाम लिया था, फिर उसके बाद रिफाइंड प्रोडक्ट्स का नाम लिया था, और उसके बाद जो है पैक्ड फूड्स के बारे में मैंने बात किया था कि पैक्ड फूड्स आपको नहीं यूज़ करना है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं, मिल्क नहीं यूज़ करना है। तो आखिर क्या रीज़न है कि हमें मिल्क को नहीं यूज़ करना है, फिर उसके बाद रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना है, फिर उसके बाद पैक्ड फूड्स नहीं यूज़ करना। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें
कि जो पैक्ड फूड्स होता है, या अगर हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सबसे पहले रिफाइंड प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं। रिफाइंड प्रोडक्ट्स का मीनिंग क्या है? रिफाइंड का मतलब होता है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जो फूड बनता है, रिफाइंड प्रोडक्ट जो भी बनते हैं वो रिफाइंड होके आते हैं इंडस्ट्रीज से। रिफाइंड होने का मतलब ये होता है कि जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो मिनरल्स होती है, मिनरल की डेफिशिएंसी होती है। यानी कि जो हम नेचुरल जो चीज़ें जो मिलती हैं उसमें जो सब कुछ अवेलेबल होता है, जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, उन सब की डेफिशिएंसी आपको रिफाइंड प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। ओके, सो रिफाइंड प्रोडक्ट जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उनमें मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, और मिनरल की डेफिशिएंसी होने की वजह से वो जो होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि हम इंक्रेटिन्स एक हार्मोन्स है, इंक्रेटिन्स एक हार्मोन्स है जिसको हम गट हार्मोन्स कहते हैं। तो इंक्रेटिन्स हार्मोन्स क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्स टू इंजेक्शन ऑफ द फूड। बेसिकली इसका काम ये होता है इंक्रेटिन हार्मोन्स का कि ये इंजेक्शन ऑफ फूड्स पे पूरा रिस्पॉन्स करने का काम करता है। मॉड्यूलेट इंसुलिन सिक्रेशन कॉल्ड इंक्रेटिन इफेक्ट। यानी बेसिकली क्या करता है कि इंक्रेटिन्स हार्मोन्स का मेनली यही काम है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, इंक्रेटिन्स हार्मोन्स यानी जो गट हार्मोन्स है वो रिलीज़ होना स्टार्ट करता है, वो रिस्पॉन्स करता है फूड पे। एंड इसका पूरा कंट्रोलिंग इंसुलिन पे ये पूरा कंट्रोलिंग करता है कि इंसुलिन रिलीज़ करना है, कितना रिलीज़ करना है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इंक्रेटिन्स हार्मोन्स मॉड्यूलेट करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन्स को, या इंजेक्शन ऑफ फूड में भी एक इंक्रेटिन हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी हम फूड लेते हैं, तो नेचुरल अगर फूड अगर लेते हो तो इंक्रेटिन्स हार्मोन्स उस पर अपना बेस्ट रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि इंक्रेटिन्स हार्मोन्स को जान रहा होता है कि ये जो नेचुरल जो फूड आ रहा है वो नेचुरल फूड में सारे के सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इंक्रेटिन्स हार्मोन्स उस पर अपना बेस्ट रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अगर सपोज हम पैक्ड फूड्स लेते हैं या रिफाइंड प्रोडक्ट्स लेते हैं तो इंक्रेटिन्स हार्मोन्स उस पर अपना बेटर रोल नहीं दे पाता। यानी कि होता क्या है कि जो जिस तरीके से इंसुलिन काम करना चाहिए वो इंसुलिन उस पर काम नहीं करेगा। अगर इंक्रेटिन्स हार्मोन्स का अगर सही रोल अगर नहीं होता है तो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन हमारा काम नहीं करेगा। इंसुलिन अगर हमारा काम नहीं करता है तो वो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट करने का काम है इंसुलिन का, वो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। और ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करेगा। एंड बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आपकी जो ग्लूकोज लेवल है वो आपका इंक्रीज़ कर रहा है और आपकी डायबिटीज़ में प्रॉब्लम होने वाली है। सो इंक्रेटिन्स हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि फूड की इंजेक्शंस में और कंट्रोलिंग करने में, कि इंसुलिन को कंट्रोलिंग करने का काम, मॉड्यूलेट करने का काम आपका इंक्रेटिन्स करता है। तो इंक्रेटिन्स जो होता है वो नेचुरल जो फूड आप लेते हो उस पर बेटर रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अगर आप पैक्ड फूड्स अगर लेंगे या अगर रिफाइंड प्रोडक्ट्स अगर लेते हैं तो इंक्रेटिन्स उस पर सही तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो इसके लिए हमें अवॉइड करना है जितने भी पैक्ड फूड्स आते हैं, जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स आते हैं, उसको हमें अवॉइड करना है और नेचुरल जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो जो अवेलेबल हैं उनको यूज़ करना है। सपोज जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे जो ड्रिंक्स हैं जो आप कहते हैं कि ये आपका मतलब जितनी भी मार्केट में जो फ्रूट्स आते हैं, जो आपके कह सकते हैं पैक्ड जो आपके जूसेस आते हैं, उस जूस में अगर देखें तो बेसिकली उसमें वो नेचुरल तो होता नहीं है, तो उस पर भी इंक्रेटिन्स एक अच्छा रिस्पांस नहीं देता है, उस पर भी इंक्रेटिन्स आपका अच्छा रिस्पांस नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में। तो नेचुरली बेसिकली हमें नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना है, ना कि पैक्ड फूड्स एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। यही रीज़न है कि इंक्रेटिन हार्मोन्स की वजह से ही जो है बेसिकली हम लोग को अवॉइड करना है रिफाइंड प्रोडक्ट्स को और रिफाइंड प्रोडक्ट्स को और पैक्ड फूड्स को हमें अवॉइड करना है। ओके, एंड अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें मिल्क का, हम लोग कह रहे थे कि मिल्क हमें नहीं यूज़ करना है। तो मिल्क ना यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि मिल्क में होता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। अगर हम मिल्क में देखें तो 80% जो है कैसीन प्रोटीन्स ही होते हैं। ओके, तो कैसीन प्रोटीन्स का अगर हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो कैसीन प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स में बेसिकली प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड की चेन से मिलके बना होता है। तो बेसिकली अगर उसका हम चेन्स अगर देखें तो 17 चेन्स के फॉर्म में रहता है। एंड अगर हम और उसके बाद अगर पैंक्रियाज का जो बीटा सेल्स है
उसका अगर हम कोडिंग अगर देखें तो 17 चेन्स का वो भी होता है। तो इसमें होता क्या, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जो हम मिल्क जो आप लोग ले रहे हो, जो मिल्क हम ले रहे हैं उसमें भी 17 चेन्स का एक कैसीन इनटेक हम कर रहे हैं। और होता क्या है कि ऑलरेडी जो है जो पेंक्रियाज का जो बीटा सेल्स है उसकी भी 17 की कोडिंग्स हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा कैटाबोलिज्म है, कि हमारी बॉडी में दो चीज़ें काम करती हैं, एक एनाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिज्म होता है। तो कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी चीज़ें हम इनटेक करते हैं उसका ब्रेक डाउन भी होता है। तो ब्रेक डाउन में क्या होता है कि जो मिल्क का ब्रेक डाउन होना है, मिल्क के कैसीन का ब्रेक डाउन होना है, वो मिल्क का कैसीन ब्रेक डाउन ना हो करके जो है जो पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब जब हम मिल्क लेते हैं तो मिल्क का जो कैसीन अगर जा रहा है हमारी बॉडी में इनटेक अगर कर रहा है तो उसकी ब्रेक डाउन होने की जगह पे आपका जो पेंक्रियाज का जो बीटा सेल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और बीटा सेल का ही मेन काम है इंसुलिन को रिलीज़ करना। एंड बीटा सेल्स इंसुलिन को अगर प्रॉपर तरीके से अगर रिलीज़ नहीं करेगा तो वहाँ पे ग्लूकोज लेवल आपका इंक्रीज़ करता है। बिकॉज इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अगर सपोज करो कि अगर हमारा बीटा सेल से अगर डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो बीटा सेल्स के डैमेज होने की वजह से जो इंसुलिन जो प्रॉपर तरीके से जो रिलीज़ हो रहा है, जो सिक्रीट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से जो है हमें मिल्क को अवॉइड करना है। यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मिल्क को अवॉइड करना है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, फिर उसके बाद पैक्ड फूड्स को अवॉइड करना है, उसके पीछे रीजंस हैं। उसके पीछे रीज़न है तो पहला तो एक तो इंक्रेटिन हार्मोन्स की वजह से, इंक्रेटिन हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है पैक्ड फूड्स में। एंड मिल्क की बात करें तो मिल्क में जो आपका कैसीन प्रोटीन है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में जो है, अपनी लाइफ में जो है मिल्क को अवॉइड करना है। और दूसरा कि जो भी आपके रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं एंड जो पैक्ड फूड्स हैं उसको अवॉइड करना है। ओके, तो ये सारे मतलब ये रीज़न थे जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए मना कर रहे हैं। मेन रीज़न मतलब यहाँ पे मिल्क को मना कर रहे हैं कि मिल्क नहीं यूज़ करना है, तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि बीटा सेल्स डैमेज हो रहा है। अगर बीटा सेल अगर डैमेज होगा तो नो डाउट हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, नेक्स्ट ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने डाइट प्लान के बारे में बात किया। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा नेचुरल बाईपास के बारे में बात करेंगे। नेचुरल बाईपास के बारे में बात करने का मतलब है कि बीपी के बारे में हम बात करेंगे, डायबिटीज़ के बारे में हम लोग कम्प्लीटली बात करेंगे, डायबिटीज़ पे कैसे कंट्रोल करना है। इस डाइट प्लान को अगर फॉलो करते हैं तो कैसे हमारा जो है डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा, शुगर हमारा कंट्रोल में रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि बीपी भी हमारा कंट्रोल रहता है, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल बाईपास होता है। तो सबसे पहले हम जाने कि नेचुरल बाईपास है क्या। नेचुरल बाईपास होता क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं कि ब्लड को फ्लो कराने का काम करती हैं। तो ब्लड फ्लो अगर करा रही हैं तो होता क्या है कि सपोज़ करो कि ये हमारा जो है एक ब्लड वेसल्स है, सपोज़ कीजिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ओके, तो ब्लड वेसल्स में अगर कहीं पे ब्लॉकेज अगर आता है, अगर ब्लड वेसल में कहीं अगर ब्लॉकेज अगर आता है तो ब्लड की फ्लो करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, पाइपलाइंस अगर है, उस पाइपलाइंस में कहीं बीच में अगर कहीं ब्लॉकेज अगर आ जाए, बीच में अगर कहीं ब्लॉकेज अगर हो तो उस पाइपलाइन में वाटर का फ्लो नहीं होने पाएगा। तो सेम टू सेम कंडीशंस ऐसा होता है कि अगर हमारे वेसल्स में ब्लॉकेज अगर हो जाए तो ब्लॉकेज की वजह से ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं होता। तो नेचुरल बाईपास क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली एक पहले से ही गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं कि गॉड ने पहले से एक नेचुरल बाईपास दे रखा है। ओके, नेचुरल बाईपास क्या होता है कि एक कह सकते हैं कि एक अलग से एक जो है वेसल्स जो होती हैं, अलग से एक वेसल्स होती हैं जो जहाँ पे आपका ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज से पहले एक वेसल्स जो होता है इसी को इंटरकनेक्ट करता है। इंटरकनेक्ट करके जो है यहाँ जहाँ से ब्लॉकेज हो रहा है उसी को वहाँ से कनेक्ट करके उसी वेसल्स में आगे बढ़ाने का काम करेगा। एग्जांपल जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आप किसी रोड से आप निकल रहे हैं और बीच में ट्रैफिक अगर है, तो ट्रैफिक अगर है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, दूसरी रास्ते का यूज़ करेंगे और दूसरी रास्ते को यूज़ करके फिर से उसी लाइन पे हम चले आते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन में अगर कहीं पे अगर ब्लॉकेज अगर है तो उसमें क्या करेंगे, एक इंटरकनेक्शन बनाएंगे कि
जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो वाटर का फ्लो बना रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरा एक इंटरकनेक्शन वहाँ पे जोड़ेंगे। इंटरकनेक्शन जोड़ने से क्या होगा कि वो ब्लॉकेज जो है, ब्लॉकेज रहेगा वहाँ पे, और वो जो फ्लो हो रहा था वो फ्लो हमारा कंटिन्यू बना रहेगा। ओके, तो इस तरीके से नेचुरल बाईपास गॉड ने हमें पहले से दे रखा है। ओके, अगर नेचुरल बाईपास के बारे में आप अगर स्टडी करना चाहें तो आप गूगल पे भी सर्च कीजिए नेचुरल बाईपास क्या होता है। ओके, तो गूगल पे पूरा नेचुरल बाईपास के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो होता क्या है कि अगर हम इस डाइट प्लान को अगर फॉलो करते हैं, जो हमारा डाइट प्लान है, अगर उस डाइट प्लान को अगर फॉलो करते हो तो नेचुरल बाईपास जो है हमारा काम करना स्टार्ट कर देता है। होता क्या है बेसिकली, अगर हम अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को बढ़ाएं, एक्सरसाइज करते रहें, और जो हमारा डाइट प्लान है, अगर डाइट अगर प्रॉपर तरीके से अगर लेते हैं, तो हमारा जो नेचुरल बाईपास है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरकनेक्शंस हैं वो पहले से क्लोज रहता है। इंटरकनेक्शन तो होता है बट वो क्लोज रहता है। ओके, लेकिन जैसे ही हम अपनी डाइट को अगर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा बेटर जो डाइट प्लान है, अगर उस डाइट प्लान को अगर फॉलो करना स्टार्ट करें, तो ये जो हमारा ब्लॉकेज, ये जो इंटरकनेक्शंस है वो इंटरकनेक्शन ओपन हो जाता है। तो इंटरकनेक्शन ओपन होने की वजह से अगर कहीं पे ब्लॉकेज अगर है, तो भी हमारा जो ब्लड का जो फ्लो है वो कहीं रुकेगा नहीं। तो ये इससे ब्लड का फ्लो कंटिन्यू बना रहता है, और जिससे कि हमारा हार्ट अटैक होने के चांसेस आपके, हार्ट अटैक का जो भी चांसेस होगा वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि हम हार्ट अटैक प्रूफ हो जाते हैं। हार्ट अटैक प्रूफ हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमें हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर हमारा नेचुरल बाईपास अगर बॉडी में अगर सही तरीके से काम कर रहा है तो हमें कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। सो अगर हम इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो कभी हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, और धीरे धीरे जो ब्लॉकेज है हमारे बॉडी में, जो ब्लॉकेज हुआ है वो धीरे धीरे आपका रिमूव हो जाएगा। ओके, सो अगर हम देखें तो ये जो डाइट प्लान है, उस डाइट प्लान को फॉलो करने से ना ही केवल हमें डायबिटीज़ में फ़ायदा होगा, हमें बीपी में भी कंट्रोल होता है, और बीपी हमारा कम्प्लीटली कंट्रोल रहेगा, और कभी हमें कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है एक नेचुरल बाईपास कम्प्लीटली जो है वो ग्रो कर चुका होगा, और नेचुरल बाईपास ग्रो करने की वजह से, ओपन होने की वजह से हमें कभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, और बीपी हमारा कंट्रोल रहेगा। बीपी हमेशा विदाउट मेडिसिन कंट्रोल रहेगा। फिर अगर किसी को बीपी की ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो फ्लैक्स ऑयल का अगर हम बात करें तो फ्लैक्स ऑयल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बीपी में। एंड अगर ब्लॉकेज की बात करें तो ब्लॉकेज में भी एक फ्लैक्स ऑयल जो होता है, आप इसको भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल जो होता है बीपी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर फ्लैक्स ऑयल का आप यूज़ करना चाहें तो वो मार्केट में अलग अलग कंपनीज़ के फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल है। इवन अगर हम बात करें, एक वेस्टीज़ एक कंपनी है, तो वेस्टीज़ भी अपना एक फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल के फॉर्म में लाता है, तो उसका भी हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं बीपी में कंट्रोल करने के लिए। बीपी में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम में अगर आ रहा है तो फ्लैक्स ऑयल का हमें यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली फ्लैक्स ऑयल बहुत ही गर्म होता है, तो डायरेक्टली हम अगर चाहें कि फ्लैक्स को अगर डायरेक्टली हम यूज़ करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैप्सूल के फॉर्म में जो बनाते हैं, जो कंपनीज़ बनाती हैं, वो इस तरीके से बनाती हैं कि वो हमारी बॉडी में गर्मी नहीं करता है, गर्म नहीं होता है, सो दैट कह सकते हैं कि उसका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप अगर चाहें तो फ्लैक्स ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बेटर है कि हम फ्लैक्स ऑयल की जगह पे अगर हम इस डाइट प्लान को अगर फॉलो करते हैं तो हमारा नेचुरल बाईपास ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है, ओपन हो जाता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हमारा नेचुरल बाईपास अगर काम कर रहा है तो हमें कभी बीपी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, प्लस जो है कभी हमें हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। ओके, सो और अगर हमें बाईपास को, अगर नेचुरल बाईपास को अगर ग्रो कराना है, ओपन कराना है, तो हमें इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। इस डाइट प्लान में आपको एक्सरसाइज को भी ऐड करना है। एक्सरसाइज एक बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपकी नेचुरल बाईपास को ग्रो कराने में। ओके, सो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि क्या हमारा डाइट प्लान है, उस डाइट प्लान को आप एक बार वॉच कीजिए। एंड दिस इज़ रियली अ बेस्ट डाइट प्लान। अगर इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो आप डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ बीपी भी आपको कंट्रोल में होगा, और ब्लॉकेज अगर है तो ब्लॉकेज भी रिमूव होगा। एंड प्लस अदर जो डिजीज़ होती हैं, जो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जो इम्यूनिटी के वीक होने की वजह से होते हैं, इसको आप प्लान को अगर फॉलो करते हो, इस डाइट प्लान को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इससे कि आपका जो नॉर्मल इन्फेक्शंस जो होते हैं बॉडी में, वो सारे नॉर्मल इन्फेक्शन से आप बच पाएंगे। सो ये एक रियली एक बेस्ट डाइट प्लान है। यू मस्ट बी फॉलो दिस डाइट प्लान।
सो